T20 वर्ल्ड कप सन 2026 के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा या क्या होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानी फैंस के दिमाग में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ T20 वर्ल्ड कप में जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप सन 2026 का स्क्वाड बताऊंगा कि कौन से लड़के जो पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। रिसेंट सलमान अली की पॉडकास्ट भी सामने आ रही है जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हम कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं करेंगे T20 वर्ल्ड कप में और ना ही T20 वर्ल्ड कप से पहले। ये सलमान अली आगा ने पॉडकास्ट के अंदर क्लियर कर दिया। और जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिम्बाब्वे और श्रीलंका खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल के अंदर, वहां पर भी सलमान अली आगा ने यही कहा था कि हम तब्दीलियां नहीं करेंगे। हम जो है वो जो पिछला कॉम्बिनेशन हमने आजमाया था, यानी कि जो पिछले 3-4 मंथ से हम जिस टीम के साथ जा रहे हैं हम उसी टीम के साथ ही जो वो जाएंगे। ये सलमान अली आगा ने कल भी क्लियर किया और उससे पहले भी क्लियर किया हुआ। लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान का स्क्वाड क्या बनेगा, कितने स्पिनर पाकिस्तान कैरी करेगा, कितने बैटर्स लेके जाएगा। जो सबसे हमारा बड़ा और मुश्किल जो एक मरला है वो है हमारा मिडिल ऑर्डर का। मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व नहीं हो रही हैं। और जो दूसरा मसला है वो है विकेट कीपिंग का, कि विकेट कीपिंग कौन करेगा। इस वक्त तो हमारे पास दो हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि यार उस्मान खान भी है, दूसरा नाम साहिबजादा फरहान का भी है, तो तीसरा नाम कौन आएगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, रिजवान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रिजवान को तो प्लान में ही नहीं देखा हुआ। लेकिन मोहम्मद हारिस की एंट्री हो सकती है। हो सकता है कि मोहम्मद हारिस को लेकर आया जाए T20 वर्ल्ड कप सन 2026 के अंदर। लेकिन मैं आपको जो स्क्वाड हमारा पिछला था वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं और फिर मैं इसी स्क्वाड से आपको बताऊंगा कौन आउट होगा कौन इन होगा। जिम्बाब्वे श्रीलंका खिलाफ जो हमने ट्राई सीरीज के लिए, वो मैं आपको भी इस वक्त स्क्वाड बता देता हूं। वो अगर आप स्क्वाड देख लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन आउट होगा कौन नहीं होगा स्क्वाड से T20 वर्ल्ड कप के लिए। सलमान अली कैप्टन, वो तो कैप्टन ही रहेंगे, पीसीबी ने कंफर्म किया पहले से ही। अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, इसी के साथ साथ साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, इसी के साथ साथ और उस्मान तारिक। ये पाकिस्तान का स्क्वाड था ट्राई सीरीज के अंदर। ये ट्राई सीरीज के अंदर पाकिस्तान ने स्क्वाड जो वो खिलाया था। अगर आप उससे पीछे भी चले जाएंगे, जो पाकिस्तान की कुछ बकी सीरीज है उसमें भी हम हर सीरीज के अंदर इक्का दुक्की तब्दीली करते हुए आ रहे हैं। जैसे हमने पिछली सीरीज के अंदर उस्मान खान को ऐड किया मिडिल ऑर्डर के अंदर, मोहम्मद आपके जो नवाज है उनको हमने आउट कर दिया था, हसन नवाज को सॉरी हमने आउट कर दिया था। अगर आपको याद होगा लास्ट सीरीज में हमने रिलीज कर दिया था हसन नवाज को। लेकिन उससे पहले हसन नवाज की थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए परफॉर्मेंस थी। लेकिन जो ट्राई सीरीज थी उससे हसन नवाज को रिलीज किया गया था, अब्दुल समद भी आया था अगर आपको याद होगा। लेकिन अब यहां से अगर आप हमारे स्पिनर गिनती करें, एक तो उस्मान तारिक है एज ए स्पिनर के तौर पर, दूसरा अबरार अहमद है, ठीक हो गया, और मोहम्मद नवाज वैसे भी ऑलराउंडर है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस्मान तारिक ने भी अच्छी बॉलिंग की, अबरार अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की। बैक स्टैंड के ऊपर भी हमारे पास काफी ज्यादा स्पिनर मौजूद है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे आपका रह गया सुफियान मुकीम, ये भी बैक स्टैंड के ऊपर बैठा हुआ है। इसको भी लेकर आया जाता नहीं लेकर आया जाता ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल है। लेकिन हम एशियन कंडीशन के ऊपर T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो हमें अपने साथ बेस्ट स्पिनर कैरी करने चाहिए। देखो लाइकली चांसेस है कि उस्मान तारिक को रखा जाएगा T20 वर्ल्ड कप सन 2026 के अंदर, क्योंकि जैसी उन्होंने बॉलिंग की उस लिहाज से उस्मान तारिक एशियन कंडीशन में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उसको साथ कैरी करके चलेंगे, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर रखेंगे। बाकी जो दूसरा नाम है वो है अबरार अहमद का। अबरार अहमद भी पाकिस्तान के स्क्वाड में रहने वाले नजर आएंगे आपको। अबरार अहमद को भी T20 वर्ल्ड कप के लिए जो वो प्लान का हिस्सा है और वो रहेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। बाकी जहां तक शदाब खान के ऊपर सवाल है कि शदाब खान आएंगे या नहीं आएंगे, देखो अगर शदाब खान आएगा तो फिर प्रॉब्लम्स दो हैं। एक तो ये कि अबरार और उस्मान में से किसी को बाहर करना पड़ेगा। फिर जो दूसरी प्रॉब्लम होगी, नवाज जो कि परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है अल्टीमेट, फिर उसको आपको बेंच के ऊपर बिठाना पड़ेगा, फिर शदाब को आपको खिलाना पड़ेगा। तो ये तो एक नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए हम शदाब को साइड में कर देते, हम नवाज के साथ ही जाएंगे जो अर्ली ऑन परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है पिछले कुछ मैचेस के अंदर। मैं यही कहूंगा कि हम उसके साथ जाएंगे। बाकी साइम अयूब हमें अच्छी स्पिन डाल के दे रहा है, कैप्टन सलमान अली खुद अच्छी स्पिन डाल लेते हैं, तो हमारा ये एक अच्छा स्क्वाड ही हम ये कह सकते हैं कि ठीक है हम ओके जा रहे हैं फिल वक्त यहाँ पर, ठीक हो गया स्पिनर के लिहाज से। बाकी हमारा फास्ट बॉलर्स में अगर देखें तो शाहीन है, वसीम जूनियर है, नसीम शाह भी मौजूद है हमारे पास, और इसी के साथ साथ हमारे पास सलमान मिर्जा भी मौजूद है। मतलब कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स की लेंथ भी काफी ज्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कहीं पर जो मार खा लेंगे।
फास्ट बॉलिंग के अंदर, फास्ट बॉलिंग भी हमारी बेटर है। शाहीन शाह अफरीदी हमारा की फास्ट बॉलर है, सलमान मिर्जा भी अच्छी परफॉर्मेंस रखा है। ये दो तो कंफर्म है, सलमान मिर्जा और शाहीन शाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप सन 2026 के स्क्वाड में रहने वाले। ये दो भी आप कंफर्म कर लें, दो फास्ट बॉलर भी आप कंफर्म कर लें, दो स्पिनर भी आप कंफर्म कर लें, उस्मान तारिक और अबरार अहमद, ये दो स्पिनर और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज भी आपका कंफर्म है कि वो स्क्वाड के अंदर होंगे। ठीक हो गया ये। और आपका शाहीन, इसी के साथ साथ आपका जो दूसरा नाम है वो सलमान मिर्जा का, ये भी आप कंफर्म कर लें कि स्क्वाड में। बाकी नसीम शाह और वसीम जूनियर के ऊपर हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। इन दोनों में से एक को शायद जो आउट किया जाए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद नसीम शाह को साइडलाइन किया जाए, मुझे ऐसा लगता है। वसीम जूनियर को लेकर चलें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपकी जो नसीम शाह है वो लगातार पिछले कुछ अरसे से लंबी क्रिकेट नहीं खेली, तो अब वो आए तो उनको आप साथ कैरी करके चले तो बेहतर रहेगा। बाकी हमें स्पिनर की स्ट्रेंथ अच्छी रखनी T20 वर्ल्ड कप में। अब जो इंपॉर्टेंट मसला है वो है हमारा मिडिल ऑर्डर का। चलो भाई, हमने ओपनिंग खिला दी साहिबजादा फरहान और साइम अयूब से, ठीक हो गया, ये दोनों ओपनर आ गए। फिर उसके बाद बाबर आजम आ गया, फिर कैप्टन सलमान अली आगा आ गया, फिर उसके बाद हम फकर को खिलाएंगे, ठीक हो गया। फिर उस्मान खान भी हमारा मौजूद है। ये है हमारा दो नीचे मिडिल ऑर्डर जिनको हमने मेन फिनिशर के तौर के ऊपर रखा है। फिर है मोहम्मद नवाज, फिर है फ़हीम अशरफ, ठीक हो गया। फ़हीम अशरफ को भी एज अ ऑलराउंडर लेकर जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, वो भी एशियन कंडीशन में अच्छी बॉलिंग जो वो कर लेता है। फिर फ़हीम अशरफ हो गया। लेकिन अगर आप हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की परफॉर्मेंस देखें तो अच्छी नहीं। अच्छी से मुराद ये है कि हमें भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है कि अगर मैच कहीं पर फंसा होगा तो ये मैच को निकाल देंगे। मानसिक आप फकर जमान के, तो हम कह सकते हैं कि उस्मान खान को शायद लाइकली चांसेस है कि उस्मान खान को ड्रॉप किया जाए, हसन नवाज या फिर मोहम्मद हारिस को लेकर आया जाए, ये भी आप कह सकते हैं। बाकी अब्दुल समद भी हैं, उनका भी कुछ नहीं कह सकते कि उनको साथ रखते हैं नहीं रखते, वो भी एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा रहने वाला है। अब्दुल समद को लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट जो वो सवाल होगा। बाकी श्रीलंका के खिलाफ जो हमारा स्क्वाड होगा उसमें हमें बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। जैसे यंग प्लेयर हैं उनको जो मौका दिया जाएगा, क्योंकि बाबर, शाहीन, ये तमाम बड़े प्लेयर जो लीग्स खेल रहे हैं वो लीग्स ही खेलेंगे, इसलिए हम यंग टैलेंट को जो वो आगे ग्रूम करेंगे श्रीलंका के खिलाफ, जो कि मैंने कल ही कह दिया था बिल्कुल गलत स्टांस होगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा करता है। क्योंकि श्रीलंका के अंदर ही हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो हमें वही स्क्वाड श्रीलंका के खिलाफ खिलाना है जो हमने T20 वर्ल्ड कप में खिलाना है। ऐसे हमारा कॉम्बिनेशन तगड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम वही स्क्वाड अनाउंस करें श्रीलंका के खिलाफ भी, फिर वही स्क्वाड हमारा T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी हो। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। जो मदद हम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से लेंगे वो T20 वर्ल्ड कप से भी हमें मिलेगी, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो T20 वर्ल्ड कप से। तो हमारा मिडिल ऑर्डर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जहां से शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान खान और आपके मोहम्मद हारिस, इन दोनों में से एक आध बंदा जो है वो बाहर जाएगा। उस्मान खान आएगा वो तो पहले ही है, बाकी उस्मान खान बाहर जाएगा या मोहम्मद हारिस आएगा, ऐसे हो सकता है कि उसको लेकर। बाकी अब्दुल समद या फिर हसन नवाज, ये हो सकता है कि अब्दुल समद को आउट करके फिर हसन नवाज को ही रखें, लेकर जाएं, क्योंकि हसन नवाज ने मेरे हिसाब से देखा जाए तो हसन नवाज का ही बनता है। हसन नवाज मिडिल ऑर्डर के अंदर बड़ी शॉट्स मार लेते हैं, क्या पता श्रीलंका के अंदर हमें वो कारसाज साबित हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल समद को साइडलाइन कर लिया जाएगा, हसन नवाज को रख लिया जाएगा, ये भी हो सकता है। बाकी जहां तक उस्मान खान की बात है, इनको लेकर जाया जाता नहीं लेकर जाता ये कुछ नहीं कह सकते। हारिस को लेकर आएंगे उस्मान खान को, क्योंकि विकेट कीपरिंग या उस्मान से करवाई जाएगी या फिर हारिस से। साहिबजादा फरहान से वैसे कम ही कराई जाती है विकेट कीपरिंग, ये तो आपको पता है, उनको फील्डिंग के ऊपर ही रखा जाता है। वैसे साहिबजादा फरहान भी विकेट कीपर है, लेकिन एज आ उस्मान खान को विकेट कीपर के तौर पर लेकर आया गया टीम में, ये मैं आपको बताऊँ। इस हमारा कॉम्बिनेशन सेट नहीं है मिडिल ऑर्डर का। फकर जमान खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में, उस्मान खान खेल रहा है, मोहम्मद नवाज को आप कह सकते हैं कि बस मिडिल ऑर्डर के अंदर फ़हीम अशरफ है। मिडिल ऑर्डर हमारा लूज है, हमें इसको टाइट करना होगा T20 वर्ल्ड कप से पहले ही। अगर हम मिडिल ऑर्डर सही नहीं कर पाए तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि हम ग्रुप से सुपर 4 तक तो सुपर 8 तक तो जा सकते हैं, सुपर 8 से सेमीफाइनल में नहीं जा सकते अगर हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस ना दे पाया, ये मैं आपको जो वो कंफर्म कर दूं। बाकी जो स्क्वाड के हवाले से मैंने आपको बताई वो पाकिस्तान का यही स्क्वाड होगा। बाकी इक्का दुक्की 2-3 तब्दीलियां होंगी, वो जिन बंदों के मैंने नाम कंफर्म किए वो तो होंगे, बाबर भी होंगे, फकर भी होंगे, वसीम जूनियर का कुछ नहीं पता, सलमान मिर्जा, साइम अयूब भी होंगे, साहिबजादा फरहान, ये सब ऑलरेडी होंगे जो पिछली सीरीज के अंदर खेल रहे थे। लेकिन कुछ लड़के जो मैंने आपको बताया उनके ऊपर डाउट है, उनको क्या पता आउट किया जाए, उनकी जगह एक आध जो तब्दीली की जाए। ऐसे पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड रहने वाला है। बाकी बड़ी और मेजर तब्दीलियां नहीं होंगी। जहां तक शादाब की बात थी, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शादाब खान
T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं आ रहे हैं।